हेलो लिब्रा, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि 5 दिसंबर से लेके 11 दिसंबर तक वाले वीक में आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है एंड आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में। मैसेजेस फॉर लिब्रा। The Emperor, Death, Hermit, Justice and Three of Grails. Okay. So हमारे पास है द हर्मिट। द हर्मिट के होने का मतलब है कि ये एक लंबी जर्नी है, एक ऐसी लंबी जर्नी जिस पे ये पर्सन निकला है और जानता है कि ये आसान नहीं होने वाली है और कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि वो इसके लिए बने भी नहीं है। भले ही उन्हें रिवॉर्ड कितना भी अट्रैक्टिव लगे, भले ही उन्हें कितनी भी पॉजिटिविटी नज़र आए अपने फ्यूचर में इस जर्नी को कंप्लीट करने के बाद, तब भी उन्हें नहीं लगता कि वो इसके लिए एग्जैक्टली बने हैं। बिकॉज इनका जो बिहेवियर है वो काफ़ी इमेच्योर हो सकता है। ये जो 3 ऑफ ग्रेल्स वाला कार्ड है, ये शायद उनके फ्लर्टेशियस बिहेवियर को शो कर रहा है, उस बिहेवियर को जो दूसरों के लिए काफ़ी अट्रैक्टिव है। लाइक हो सकता है ये फिज़िकली बहुत अट्रैक्टिव हो, रोमांटिकली बहुत अट्रैक्टिव हो, इन्हें पता होता है कि कब क्या कहना है। इनकी एक चार्मिंग पर्सनालिटी है और ये अक्सर बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स पाते हैं या इन्हें बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होती किसी का भी अटेंशन पाने में। सो इन्हें आदत है दूसरों के वैलिडेशन और अटेंशन की एंड इन्होंने लव को कभी सीरियसली कंसिडर ही नहीं किया। बट अब आप जब से आए हैं उनके जीवन में, उन्हें लगता है कि उन्हें सीरियस होना चाहिए। बिकॉज अगर वो सीरियस नहीं होंगे तो आप उनके साथ ये रिलेशनशिप कंटिन्यू नहीं करेंगे एंड उनके लिए ये रिलेशनशिप कंटिन्यू होना मैटर करता है। बिकॉज उन्हें लगता है कि आप ही वो पर्सन हैं जो उन्हें खुशी दे सकते हैं, जो उनकी लाइफ को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। इट्स लाइक ये पर्सन जानता है कि अगर वो अपने लाइफ पार्टनर को चुनना चाहें तो सिर्फ आप ही वो जगह ले सकते हैं और कोई आपकी जगह नहीं ले सकता। मे बी उनके आसपास ऐसे लोग हैं जिनका अटेंशन उन्हें मिल सकता है, जिनका वैलिडेशन उन्हें मिल सकता है, पर फिर भी अगर बात करें एक डीप कनेक्शन की, तो ये जो लोग हैं ये उन्हें कंप्लीट नहीं महसूस करा सकते, डीप लेवल पे उनके साथ कनेक्ट नहीं हो सकते और कंपैटिबिलिटी आपके साथ ही उनकी अच्छी है। सो उनके पास दो रास्ते हैं, या तो वो इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करें सीरियस होकर या फिर इस रिलेशनशिप को भूल जाए। बिकॉज वो जानते हैं कि आप इस रिलेशनशिप में तभी कंटिन्यू करना चाहेंगे जब जस्टिस हो, जब आपको वही लव मिले जो आप ऑफ़र कर रहे हैं, जब सब कुछ वैसे शेप ले रहा हो जैसे कि आप एक्सपेक्ट करते हैं एक ट्रू लवर से। तो ये पर्सन जानता है कि आप इस रिलेशनशिप में तभी रहना कंसिडर करेंगे जब वो सीरियस होकर इसे आगे बढ़ाएं। इट्स नॉट लाइक कि वो अगर ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप भी उनके साथ रिलेशनशिप में रहें और उनका ये जो 3 ऑफ ग्रेल्स वाला बिहेवियर है वो कंटिन्यू करते रहें, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। वो जानते हैं कि आपकी बाउंड्रीज़ हैं और वो बाउंड्रीज़ आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। सो इसीलिए ये पर्सन थोड़ा कंफ्यूज है कि क्या वो अपने 3 ऑफ ग्रेल्स वाली एनर्जी से बाहर आ पाएंगे। ये सेल्फ वर्क के बारे में है, ये खुद को रिस्पॉन्सिबल ठहराने के बारे में है, ये उन चीज़ों के बारे में है जो ये पर्सन नहीं करना चाहता। इट्स लाइक उन्हें पता है कि ये एक डिफ़िकल्ट रास्ता है और उसी के बारे में द हर्मिट यहाँ पे मैसेज दे रहा है कि ये एक ऐसी जर्नी है जिसे उन्हें अकेला ही पूरा करना है और ये जर्नी कहीं बाहर की तरफ नहीं जाती। ये अपने अंदर चल रहे चीज़ों को डिस्कवर करने के बारे में है, उसे ठीक करने के बारे में है। सो ये जर्नी अपनी सोल की तरफ है, यानी अंदर की तरफ, और उन्हें लगता है कि ये जर्नी वाकई में बहुत मुश्किल होने वाली है। हालांकि वो जानते हैं कि वो एग्जैक्टली क्या चाहते हैं। अगर इस जर्नी को करने के बाद उन्हें आप मिलते हैं तो वो रिवॉर्ड इस लायक है कि वो ये जर्नी करें। पर सवाल ये है उनके अंदर कि क्या वो ये जर्नी कर पाएंगे, क्या उनके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है। एंड यहाँ पे डेथ का कार्ड है, तो
ऐसा लगता है कि उन्हें यह महसूस हो रहा है कि कुछ तो उन्हें बदलना पड़ेगा अपने अंदर, बिकॉज़ अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो लाइफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। उन्हें दिख रहा है कि आप सब कुछ नोटिस कर रहे हैं। लाइक ये जो 3 ऑफ ग्रेल्स वाला कार्ड है, ये फ्लर्टेशियस बिहेवियर, ये उनका आपको ऑप्शन की तरह ट्रीट करना, ये सारी चीज़ें आपको अच्छी नहीं लग रही। सो इट्स लाइक आप देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं, और ये जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है। उन्हें पता है कि आप इन सब चीज़ों को अप्रूव नहीं करेंगे। आप बाउंड्रीज ड्रॉ कर सकते हैं, आप इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि अपने लिए स्टैंड कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर यहाँ पे डेथ का कार्ड है तो हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के बीच ब्रेकअप भी हुआ हो, या आप उनसे बिल्कुल दूर से हो गए हैं उनका ये बिहेवियर देख के, और वो ये चीज़ नोटिस कर रहे हैं कि इस तरीके से तो वो आपके क्लोज़ आ नहीं पाएंगे। और द एम्परर यहाँ पे अभी तक अपनी ज़िद पे अड़ा हुआ था कि वो जो कर रहे हैं वो करते रहेंगे, फ्लर्ट करते रहेंगे दूसरों के साथ। आपके अनकंफर्टेबल होने के बाद भी वो अपने ऊपर वर्क नहीं करेंगे, या आपको ही उन्हें अप्रोच करना पड़ेगा। सो इट्स लाइक ये पर्सन अपने ईगो को फीड कर रहा था। उनका ईगो उनसे कह रहा है कि अगर वो किसी के लिए बदलते हैं तो वो गलती कर रहे हैं, या किसी ऐसे पर्सन के साथ है जो उनके लिए अच्छा नहीं है। सो ये सारे एक्सक्यूज़ेस है जो उनका ईगो दे रहा है उन्हें, ताकि वो अपनी गलतियों पे वर्क ना करें और बच सकें इस सारे सेल्फ वर्क से और हीलिंग से। ओके, सो वैसे ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। मैसेजेस फॉर Libra, the Hierophant, 2 of Skulls, 7 of Skulls, the Priestess and 4 of Scepters. Okay. So हमारे पास है द Hierophant. द Hierophant के होने का मतलब है कि ये पर्सन अपने सोल की आवाज़ सुन रहा है और उनकी सोल उन्हें बता रही है कि उनके लिए कितना ज़रूरी है ये लव, ये कनेक्शन। और ये जो 2 ऑफ स्कल्स वाला कार्ड है, ये इनकी हेल्पलेसनेस को दर्शाता है। लाइक ये पर्सन अपने आप से डिस्कनेक्टेड महसूस कर रहा है आपसे दूर जाके, या आपके दूर जाने से, और ये जानते हैं कि वो क्या लूज़ कर देंगे आपको लूज़ करके। तो 7 ऑफ स्कल्स के साथ ये पर्सन ये फील कर रहा है जैसे कि आप अब अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं। आप अपने स्पेस में किसी ऐसे पर्सन को एंटर नहीं करने देंगे जो आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट कर रहा है, या आपकी बातों को इग्नोर कर रहा है, आपके वर्थ को समझ नहीं रहा। तो द प्रीस्टेस का कार्ड है, वो समझ गए हैं कि आप उन्हें समझ गए हैं, और अब आप किसी भी ऐसी चीज़ को इग्नोर नहीं करेंगे जो आपके लिए अच्छी नहीं है। ओके, लाइक उनका फॉल्स प्रॉमिसेस करना, या आपके साथ रिलेशनशिप में होते हुए भी दूसरों को अटेंशन देना। सो ये जो 4 ऑफ सेप्टर्स वाला कार्ड है, ये शो करता है इनके डिज़ायर्स को। ये चाहते हैं कि आप दोनों एक रिलेशनशिप में हो और लाइफ को एंजॉय करें, बट देन इस ड्रीम तक पहुंचने के लिए जो जर्नी करनी पड़ेगी, उसके लिए ये पर्सन मुझे अभी प्रिपेयर्ड नहीं नज़र आ रहा है। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है। Hilarion, divine healing, honor your sensitivity, retreat to recharge and heal, your light can support others. तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि इस वक्त ज़रूरी है कि आप अपने आप को हील करें। ओके, आपकी लाइट दूसरों को सपोर्ट कर सकती है, यानी आपका खुद पे फोकस करना ज़रूरी है। आप सिर्फ आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि उन लोगों के लिए भी है जिनको आपकी ज़रूरत है। सो अपनी सेंसिटिविटी को ऑनर कीजिए, अपनी फीलिंग्स के अकॉर्डिंग एक्ट कीजिए। अगर आपको कोई चीज़ हर्ट कर रही है तो उस चीज़ से दूर रहिए, और अगर उसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं तो ओपनली अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए और उसका सोल्यूशन निकालिए, बिकॉज अपनी गट फीलिंग को सुनना ज़रूरी है। तो
ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।